हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 4th नंबर टॉपिक तक देखा था और वह हमारा टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस। आज इस वीडियो में इसी चैप्टर के 5th नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यह 5th नंबर जो टॉपिक है हमारा, यह है इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल की मदद से पहले हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं, दो टैंक लेते हैं हम लोग। एक है टैंक ए हमारा और एक है टैंक बी। दोनों में वाटर भर देते हैं, पानी। इसमें जो है 25 लीटर पानी भरते हैं इस वाले टैंक में, टैंक ए में, और टैंक बी में 15 लीटर हम लोग पानी लेते हैं। इसमें वाटर का लेवल हाई होगा क्योंकि इसमें 25 लीटर है और इसमें लो होगा क्योंकि इसमें 15 लीटर पानी है। अब क्या करते हैं कि दोनों टैंक को एक पाइप की सहायता से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। दोनों टैंक को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक पाइप की सहायता से, तो होगा क्या कि टैंक ए से पानी टैंक बी की ओर मूव करना शुरू कर देगा, मूव करते रहेगा। और कब तक मूव करेगा? जब तक कि दोनों टैंक में, टैंक ए और टैंक बी, दोनों टैंक में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। तो इसमें से वाटर मूव करेगा और इसमें आएगा। कब तक? जब तक कि दोनों में सेम ना हो जाए। तो इसमें से 5 लीटर पानी निकलेगा, इस टैंक में आएगा, तो यह हो जाएगा 15 + 5 20 लीटर। इसमें 20 लीटर हो जाएगा और इसमें से निकलेगा 25 में से 5 लीटर निकल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 20 लीटर। दोनों में 20-20 लीटर हो गया। तो 5 लीटर पानी इसमें से निकलकर इसमें आएगा, तो इसका लेवल हो जाएगा घट करके यहां 20 लीटर, और इसका बढ़ करके हो जाएगा आपका यहां 20 लीटर। दैट मीन्स यह मूवमेंट ऑफ वाटर क्यों हुआ? इस टंकी से पानी इसमें क्यों गया, इसमें से इसमें क्यों नहीं गया? तो कोई भी चीज है वह हायर वॉल्यूम से, हायर डेंसिटी से लोअर वॉल्यूम, लोअर डेंसिटी की तरफ जाता है। जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ मूव करता है। यही यहां पर हुआ है। यहां पे 25 लीटर पानी था, हायर वॉल्यूम था, और यहां पे टैंक बी में 15 लीटर हमारा पानी था, लोअर वॉल्यूम था। तो हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की ओर वाटर गया। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि कोई चीजें जो है वह हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की ओर जाता है। यह केवल एक एग्जांपल था समझने के लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे दिमाग में आप रखिएगा, तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। दो पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉइंट। यह पॉइंट P है और यह पॉइंट हमारा है R। इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पंद्रह वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट R पे 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पॉइंट R पे हमारा 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दैट मीन्स यह हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, 15 वोल्ट का है तो हायर है, और 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो यह 5 वोल्ट जो है इसकी तुलना में लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हम लोगों ने वाटर टैंक के केस में देखा था कि पानी जो था हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की ओर मूव कर रहा था। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी यही होता है। जहां पे हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां से चार्ज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। कब तक? जब तक कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम ना हो जाए। जब इस दोनों पॉइंट को एक कंडक्टर के सहारे कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई मेटल वायर है, मेटल वायर या कंडक्टर,
इस दोनों पॉइंट को जब हम लोग किसी मेटल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे पॉइंट P और पॉइंट R को, तब क्या होगा कि चार्ज जो है पॉइंट P पे यहां पे हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कब तक? जब तक कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम ना हो जाए। तो यहां से चार्ज मूव करेगा और मूव करते करते यहां तक आएगा। कब तक? जब तक कि यह दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट पहले से था और इसमें से 5 वोल्ट और निकल कर आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज जो है इसमें से मूव करेगा, तो 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां मूव कर जाएगा और यह हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। इस पॉइंट पे 10 वोल्ट और यहां 15 था, तो 15 से 5 मूव किया उधर, तो यहां पे हो जाएगा 15 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। दोनों पॉइंट पे, पॉइंट P और पॉइंट R, दोनों पे 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ गया। तो यह चार्ज जो मूव किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था कि जब कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है और उसमें वर्क डन जो होता है वह हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी एक पॉइंट से, दैट मींस हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पॉइंट पे चार्ज मूव कर रहा है, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूव करता है। इसके पीछे वजह जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप लोग ये माइंड में रखिएगा कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी कंडक्टर के सहायता से जाता है तो वह पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जाता है, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तो चार्ज तो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला गया, तो जब चार्ज यह किसी कंडक्टर के सहारे मूव करना स्टार्ट होता है तो यह चार्ज ही जो है इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करना शुरू कर देगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जब चार्ज किसी कंडक्टर के सहारे किसी कंडक्टर में मूव करना शुरू कर देता है तो वह इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज के मूवमेंट के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि जब चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा था तो चार्ज के मूवमेंट के कारण ही कंडक्टर के सहारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा था। तो जब कंडक्टर के सहारे चार्ज मूव करना शुरू करता है तो वह करंट को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेज। वहां पे जो चार्ज मूव कर रहा था उस कंडक्टर के सहारे वह निगेटिव चार्ज था हमारा, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं चार्जेज के जगह पे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेज या इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। कंडक्टर, उस कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज एक्चुअल में हम लोग मूव करा रहे थे वह निगेटिव चार्ज था हमारा, पॉजिटिव चार्ज नहीं था। और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज की जहां बात आती है तो वहां पे प्रोटॉन आएगा, लेकिन जहां पे निगेटिव चार्ज का बात आता है वहां पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक जो चार्ज मूव कर रहा था हमारा कंडक्टर के थ्रू, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा वह हमारा निगेटिव चार्ज था। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेज। हम लोगों ने देखा कि चार्ज फ्लो किया और चार्ज के फ्लो के कारण हमारा करंट जनरेट हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वह चार्ज का फ्लो है। चार्ज हम लोगों ने क्या लिया था, तो निगेटिव चार्ज हम लोगों ने लिया था। तो निगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग निगेटिव चार्ज करते हैं। तो यह भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यह तो बात हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने समझा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है किसी कंडक्टर के थ्रू चार्ज मूव करने पे। अब तो
कंडक्टर में हम लोग चार्ज मूव करा रहे थे पॉइंट पी से पॉइंट आर तक, लेकिन इस कंडक्टर में कितना करंट मूव करेगा यह किस बात पे डिपेंड करेगा। इस कंडक्टर में ज्यादा करंट मूव करेगा, कैसे करेगा, कम करंट मूव करेगा तो कैसे करेगा, यह हम लोग समझेंगे। दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स कितना करंट मूव करेगा इस कंडक्टर के द्वारा, यह किस बात पे डिपेंड करेगा। तो यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जितना कूलम का चार्ज मूव करेगा वही बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर एक सेकंड में 1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, 2 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 50 कूलम का अगर मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा होगा। तो यह डिपेंड करता है कि एक सेकंड में किसी पॉइंट P से किसी पॉइंट R पर कितना चार्ज मूव कर रहा है, यही बताएगा आपका कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहा है। इसी एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, यहां से डिराइव करेंगे। मान लेते हैं कि यह जो चार्ज था 2 कूलम, 50 कूलम, 10 कूलम ना रहकर Q कूलम का चार्ज मूव किया, Q कूलम का चार्ज मूव किया, और टाइम जो था हमारा उसे हम लोग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड ना लेकर के हम लोग T सेकेंड का टाइम लेते हैं। तो इस कंडक्टर में जो करंट जनरेट होगा, कितना करंट जनरेट होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वह हमारा I होगा, वह हमारा I अमाउंट का करंट होगा। यही फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हम लोग T सेकेंड के टाइम में Q कूलम के चार्ज को किसी कंडक्टर में मूव कराते हैं तो I अमाउंट का करंट प्रोड्यूस होगा। यही हमारा फॉर्मूला है, यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी कंडक्टर के थ्रू कितना करंट मूव कर रहा है उसे फाइंड आउट करने के लिए। देखिए I जो यहां पर है हमारा I जो हुआ वह करंट हुआ, कितना करंट किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है। Q जो हुआ वह कितना चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो कर रहा है वह है, और T जो है हमारा वह टाइम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I जो है I इज इक्वल टू करंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। I हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, Q जो हो जाएगा वह अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, अमाउंट ऑफ चार्जेस मूव। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितना चार्ज मूव कर रहा है वह Q बताएगा, और T हमारा जो वहां हुआ वह हुआ टाइम, टाइम इन सेकेंड में, कंफ्यूज नहीं होना है। I जो हुआ हमारा इस फॉर्मूला में वह बताएगा कि किसी कंडक्टर में कितना अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, Q जो हुआ वह किसी कंडक्टर में चार्ज कितना मूव कर रहा है, और T जो हुआ हमारा वह टाइम बताएगा सेकंड में। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वह एम्पियर होता है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, और इस एम्पियर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में A से डिनोट करते हैं, A लिखते हैं एम्पियर को। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला निकाला, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यह फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी देखा, डिराइव किया फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो बात आता है कि I दैट मीन्स करंट का मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर कैसे होगा। I का वैल्यू 1 कब होगा, जब Q का वैल्यू 1 हो और T का भी वैल्यू 1 हो। तो हम लोग
1 एम्पियर करंट को डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर करंट को कोई आपसे अगर पूछ दे कि ठीक है एम्पियर तो हो गया कि एम्पियर में हम लोग मेजर करते हैं, तो हम लोग 1 एम्पियर से कितना समझे, कितना करंट समझे कि 1 एम्पियर में कितना करंट होता है। 2 एम्पियर 3 एम्पियर तो बाद की बात है, लेकिन 1 एम्पियर में कितना करंट समझे। 1 एम्पियर करंट को हम लोग कितना जाने। 1 एम्पियर का करंट तब प्रोड्यूस होगा जब 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से मूव करे। तो हम लोग 1 एम्पियर करंट को अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि व्हेन 1 एम्पियर करंट को 1 एम्पियर करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज moves through a conductor in 1 second, then the magnitude, that means amount, current का amount, then the magnitude of electric current produced in the conductor is said to be 1 एम्पियर। हम लोगों ने यही लिखा कि 1 एम्पियर का करंट तभी जनरेट होगा किसी कंडक्टर में जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड में मूव कर रहा हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कीजिए, 1 एम्पियर करंट कितना समझे हम लोग, तो 1 एम्पियर करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब 1 कूलम्ब का चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में मूव करे। तो यही हमारा हुआ डेफिनेशन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उसका नाम है एमीटर। एमीटर के द्वारा ही हम लोग किसी सर्किट में कितना करंट जा रहा है इसे मेजर करते हैं एमीटर के सहायता से। अब हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट आपका समाप्त हुआ। यहां से एक फॉर्मूला आया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे माइंड में आप लोग हमेशा रखिएगा। I = Q/T, जहां पर कि I जो है किसी कंडक्टर में कितना करंट मूव कर रहा है वह बताता है, और Q जो है उस कंडक्टर में कितना चार्ज मूव हो रहा है वह बताता है, और T जो है वह टाइम में बताता है, सेकेंड में। तो आप लोग इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा। ये इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला है। किसी कंडक्टर में चार्ज अगर दिया हुआ है कि चार्ज इतना मूव कर रहा हो, टाइम दिया हुआ है, तो उस कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वह निकालने का फॉर्मूला है हमारा। इसे आप लोग नोट करके रखिएगा। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद आपको इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है यह इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। What is the magnitude of electric current produced in a conductor when 10 coulomb of charges move in 2 seconds? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है करंट किसी कंडक्टर में कितना होगा जब 10 कूलम्ब का चार्ज उस कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहा है 2 सेकंड में। हमारे पास पहले क्या क्या दिया हुआ है उसे नोट कर लेंगे, उसके बाद क्या निकालना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन का यही हमारा तरीका होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे Q = 10 कूलम्ब। हमारे पास टाइम दिया हुआ है T = 2 सेकेंड। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I निकालने के लिए बोल रहा है कि I कितना होगा।
तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। हमारा Q का वैल्यू 10 है, 10, टाइम का वैल्यू T का वैल्यू 2 है, 2 कट जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो है ऐसा यूनिट एम्पियर होता है और इसे A से डिनोट करते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कहीं पे भी डाउट हो, वैसे तो आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक का। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक का कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट या कंडक्टर या वायर। इसमें दिया क्या हुआ है हमारे पास और पूछ क्या रहा है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, वह जो है 0.25 एम्पियर का करंट लेता है 20 मिनट में। 20 मिनट में जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वह 0.25 एम्पियर का करंट लेता है 20 मिनट में। तो हमें निकालना है कि उस सर्किट के द्वारा, उस कंडक्टर के द्वारा कितना चार्ज मूव कर रहा है। हमारे पास दिया क्या हुआ है वह पहले लिख लेंगे, उसके बाद निकालना क्या है वह लिख लेंगे। देखिए दिया हुआ है करंट, हमारे पास करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.25 एम्पियर। हमारे पास टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स, टी इज इक्वल टू 20 मिनट्स। लेकिन हम लोग जानते हैं कि टाइम जो है उसे हम लोग सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था कि जो टी का वैल्यू था वह सेकंड में होना चाहिए, मिनट में नहीं। तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1200 सेकंड। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, चार्ज दैट मीन्स Q का वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास कि Q का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो निकालने के लिए Q बोल रहा है, तो Q का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा I इंटू टी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए I का वैल्यू हम लोग देखेंगे 0.25 एम्पियर, पुट कर देंगे। उसके बाद T का जो वैल्यू है हमारा वह है 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड, ठीक है। देखिए यहां से डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आएगा, चार्ज पूछ रहा है तो 300 कूलम, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे नहीं समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए यहां पे हम बता देते हैं। 25 है यहाँ पे, 25, तो इसके लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं 25/100, और इनटू में है 1200, कट जाएगा, और 25 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 आपका आएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 300 कूलम। चार्ज पूछ रहा था, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना था, आपका आंसर आ गया Q का वैल्यू 300 कूलम। तो यहाँ हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा इस टॉपिक से रिलेटेड, और आप किसी भी बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी परेशानी नहीं होगा। परेशानी हो अगर तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा आपको। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में देखें, अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के इससे पीछे के वीडियोज पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद, धन्यवाद।